हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं कि कैसे आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2026। ये एक रेफरेंस वीडियो रहेगा, क्या पैरामीटर्स कैसे देखते हैं। तो 2026 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, जैसे जो कि अप्रैल से शुरू हो चुका है, और ये कोई एक साल के लिए नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी कंसिडर कर सकते हो। और क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे। ओके, तो 5 लाख का पोर्टफोलियो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ। हम 15 टू 20 कंपनीज लेंगे, तो 20 एक टारगेट रखते हैं। 5% ईच कंपनी को हम कंसीडर करेंगे, 5% ऑफ द पोर्टफोलियो, जो कि 20 में डिवाइड करो तो 100% टोटल होगा। मिनिमम जो कंपनी का साइज रहेगा वो 2000 करोड़ के आसपास रहेगा। हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो लेंगे कि सेल्स ग्रोथ मिनिमम हमें 20% चाहिए, उससे कम वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। और कैसे मैनेज करेंगे इसको भी आगे रेफरेंस करते हैं। तो 20 में से आज हम पार्ट 1 में 5 स्टॉक्स ही लेंगे। ओके, और क्या सेक्टर्स रहेंगे तो उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी सेक्टर्स कंसिडरली हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, कंजप्शन, ये देख रहा हूँ, बट और भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाउसिंग फाइनेंस की 2 कंपनियों के बारे में बताएंगे जो हमारी फर्स्ट 2 कंपनी रहने वाली है। वो रहेगी इंडिया शेल्टर, फर्स्ट कंपनी। ओके, तो पहले हमें क्या पैरामीटर के बेसिस पे ये पोर्टफोलियो रहेगा। पैरामीटर रहेगा पहले सेल्स ग्रोथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। सेल्स ग्रोथ, अग्रेसिव सेल्स ग्रोथ चाहिए, उसके बिना हम नहीं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो सेल्स ग्रोथ हमारा जो भी जो भी हमारा मतलब कि पैरामीटर रहेगा उसका 50% कंसिडर करेगा, बाकी पैरामीटर बाद में रहेंगे। तो सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, बिजनेस टर्न अराउंड, क्या बिजनेस मतलब क्या करंट बिजनेस आज बहुत अच्छा चल रहा है या कोई टर्न अराउंड हो रहा है, दोनों कंसिडर करें। आरओई और मैनेजमेंट गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस, उनका क्या गाइडेंस है फिल, और उनका एक्सपेंशन प्लान, जो दोनों को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया शेल्टर का देखेंगे। ये रिसेंट वीक है, Q4 का भी रिजल्ट नहीं आया, तो उसके पहले सेल्स ग्रोथ इनका था 36% के आसपास, बहुत अच्छा है। ओके, पैट है इनका 54, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा पैट आया है। आरओई 15.1, जो कि इंक्रीजिंग, पिछले साल ये 14 था, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हमें आरओई चाहिए, जहाँ तो वो कंसिस्टेंट, जहाँ तो वो मेंटेन्ड होना चाहिए, जहाँ तो इंक्रीजिंग में चाहिए। उसके बाद बिजनेस पिछले क्वार्टर से सेम तरह से परफॉर्म करा, अच्छी तरह परफॉर्म करा, और जो गाइडेंस है इनकी वो 30 to 35% सेल्स ग्रोथ, जो इनकी सेल्स करंट क्वार्टर के इन लाइन है विद द गाइडेंस। तो ये था हमारा फर्स्ट। उसके बाद है हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस, जो कि सेम सेगमेंट में रहेगा। ओके, तो इसका सेल्स ग्रोथ है 32% के आसपास, पैट 23 के पास। यहाँ पे पैट को आपको डी लेवरेज दिख रहा होगा, बट ये बस लास्ट क्वार्टर का था, उससे पहले ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लाइक सेल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। लास्ट क्वार्टर का ये 23% का है। अब जाके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें देखना है कहाँ से आपको डाटा लेना है, दोनों चीज़ गाइडेंस जैसे मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे ये लास्ट क्वार्टर का है, तो ये पीपीटी में आपको सारा डाटा मिलेगा, और ट्रांसक्रिप्ट में आपको इनका गाइडेंस ट्रांसक्रिप्ट जो कि कॉल होती है, इसमें आपको इनका डाटा मिल जाएगा। तो आर ओ ई 16.6, और जो पैट इनका जो डी लेवरेज मिला, अगर इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी डी लेवरेज मिलता है, तो इस स्टॉक को आप मतलब कि कंसिडरेशन से बाहर निकाल सकते हो। बट अगर उसमें ये पहले के जैसे जो क्वार्टर में परफॉर्म कर रहा है वैसे निकल जाता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो अभी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ आर ओ ई 16.6, जो कि 80 bps, लाइक 15.8 के आसपास लास्ट में, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, परफॉर्म अच्छा कर रही है। और गाइडेंस 30% का ग्रोथ गाइडेंस का इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है, जो कि 32% इन लाइन है। उसके बाद हमारा कल्याण ज्वेलर्स। ओके, थर्ड स्टॉक रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। उनका भी आप सेल्स देख सकते हैं 39% के आसपास, पैट 22% के आसपास। ये पैट का रीज़न मैनेजमेंट ने दिया था, ये भी एक लास्ट क्वार्टर में था, उससे पहले सेल्स और पैट इन लाइन में थे दोनों, 22% के आसपास जो है। तो ये क्या है कि इन्होंने काफ़ी सारे इन अपने नए स्टोर्स खोले हैं, तो उनके एक्सपेंस में इनका पैट का वहाँ पे डिफरेंशिएशन आया कि एक्सपेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे नए स्टोर खोले थे। तो आर ओ ई 15.2, ओके, जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, बिजनेस अच्छे परफॉर्म करा, गाइडेंस है 35 to 40% सेल्स ग्रोथ की, जो कि विद लाइन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 13 हायर एंड पे। ओके, उसके बाद है एक फाइनेंस का स्टॉक SDFC, सेल्स ग्रोथ है 26% के आसपास, पैट ग्रोथ है 38%। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है। आर ओ ई यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इनका आर ओ ई 11 है।
10 पॉइंट कुछ, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आर जा रहा है। बिजनेस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कर रहा है। ग्रोथ गाइडेंस है 25 to 30%, जो कि विद लाइन है सेल्स ग्रोथ के आसपास। फोर्थ स्टॉक हो गया। उसके बाद एक बैंकिंग स्टॉक, डीसीबी बैंक। इनका सेल्स ग्रोथ, बैंकिंग में सेल्स ग्रोथ क्या आएगा, एएम ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों 21 और 22% है, तो सेल्स ग्रोथ 22% है। पैट 20% है, जो कि सेल्स के इन लाइन है। लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं है बट मेंटेन्ड है, डी लेवरेज भी नहीं है। आरओई 12% के आसपास, रिसेंट ईयर में 11 था, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बिजनेस परफॉर्म अच्छा कर रहा है। गाइडेंस है यहाँ पे 20% प्लस का। तो ये गाइडेंस था। ये था 5 स्टॉक पार्ट 1 में। अगले में और भी हम कंसिडर करेंगे और स्टॉक्स जिनके साथ नए नए अभी रिजल्ट आते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप इनको कंसिडर कर सकते हो। ये पैरामीटर्स को कंसिडर कर सकते हो किस बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाए। अगर लाइक नए हो तो ये लाइक मेरे हिसाब से एज पर मुझे 3-3.5 साल हो गए मार्केट में, ये बेस्ट टाइम है कंसिडर करने को। फिलहाल में लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो बियर मार्केट में जब जब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, तब वो सब इग्नोर कर रहे हैं। और जब मार्केट एक बुल रन या हाफ से ज़्यादा बुल रन खत्म हो जाएगा, जब सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तब बिल्ड करेंगे। और जब वो लाइक ऑलमोस्ट अपना हाफ जर्नी कवर कर जाएगा और पीक के आसपास होगा, और तब तब पोर्टफोलियो बनाएंगे। और वहां से जब अगला बियर रन आएगा तब लॉस दिखेंगे। तो रिवर्स साइकोलॉजी चल रहा है सबका। तो जब बियर मार्केट सभी स्टॉक्स 20-30-40% गिर चुके हैं, तो तब नहीं कर रहे हैं कंसीडर। और जब पूरा पीक पे लाइक हाफ ऑफ द जर्नी, जब सबको इंटरेस्ट आने लगेगा, हाँ कि इतने रिटर्न्स आ गए, इतने रिटर्न्स आ गए, तो तब कंसीडर करेंगे, जो कि लाइक रिवर्स चल रहा है। तो मेरा और अच्छे से नॉलेज पर्पज से सीख के, अच्छे से स्टडी करके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को, उसके बाद करिए। ऐसे भी किसी की टिप्स और उसमें न करिए। ये भी एक एनालिसिस है, आप पैरामीटर को कंसीडर कर सकते हो। तो यही था कि वीडियो। थैंक यू वेरी मच।